महागठबंधन में सीट बंटवारे का क्या हुआ? कितनी सीटों पर राजद मैदान में? बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी सूचियां जारी कर दी हैं और उनके अधिकांश प्रत्याशियों ने नामांकन भी करा लिया है, वहीं महागठबंधन में अभी तक सीटों का अंतिम फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे गठबंधन के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राजद ने भी अपने पुराने विधायकों और कुछ नए चेहरों को संबल दे दिए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वाम दल के लगभग 80% से अधिक प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा भर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस और राजद के बीच कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि राजद और वाम दल कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इधर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। यह भी सीट बंटवारे में देरी का एक प्रमुख कारण बन गया है। वर्तमान में संभावित सीट बंटवारा जो फॉर्मूला अब तक सामने आया है, उसके अनुसार इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में सीटों का संभावित बंटवारा कुछ इस प्रकार हो सकता है, जिसमें राजद लगभग 136 सीटें, कांग्रेस 61 सीटें, वाम दल 31 सीटें, वीआईपी 15 सीटें। ये बंटवारा दर्शाता है कि कांग्रेस अपनी मांग से कम सीटों पर समझौता करने को मजबूर हो सकती है। हालांकि संभावित सूची हमने आपको बताई है। 2020 में भी कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इस बार भी वे उतनी ही सीटों की मांग कर रही है, लेकिन गठबंधन के अन्य दल इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। महागठबंधन की चुनौतियां, सीट बंटवारे में देरी, नामांकन के अंतिम दिन तक सीट बंटवारे का न होना प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कांग्रेस की नाराजगी, कांग्रेस की अपनी सूची जारी करना और 70 सीटों की मांग पर अड़े रहना गठबंधन के भीतर दरार पैदा कर सकता है। वीआईपी की मांग, डिप्टी सीएम पद की वीआईपी की मांग भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। राजद की भूमिका, राजद को एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए सभी दलों को साथ लेकर चलना होगा, जो एक मुश्किल काम बन गया है। पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन होने के बावजूद महागठबंधन में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ घंटों में क्या होता है और क्या सभी दल एक समझौते पर पहुंच पाते हैं। इस असमंजस का सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि उनके प्रत्याशी पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। यह स्थिति महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे उन्हें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। अब इस खबर में इतना ही। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.